जंग के साए में अमन का प्लान फेल हुआ है। गाजा सिटी पर इजराइल का बड़ा हवाई हमला हुआ। अमेरिकी सदर के पीस प्लान के ऐलान के बाद यह हमला हुआ है। इजराइल ने गाजा पर बरसाए बम। इजरायली हमले में 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि इजराइल ने एक बार फिर खिलाफ वर्जी की है उस समझौते की जिस पर कल बात सामने आई थी यहाँ पर, और अब जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसके बाद एक बार फिर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने बीती रात गाजा सिटी पर एक बड़ा हवाई हमला किया। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजराइल की कैबिनेट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर वोटिंग के लिए बैठक कर रही थी, जिसका मकसद गाजा जंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म कर दिया जाए, ऐसा था। हमले के कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि इजराइल और हमास सीज़फायर के पहले मरहले पर रजामंद हो गए हैं। उनके मुताबिक जैसे ही इजरायली सरकार इस समझौते को मंजूरी देगी, जंग फौरन खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता बंधकों की रिहाई का भी रास्ता हमवार करेगा। उम्मीद जताई गई कि 1-2 दिनों में सभी बंधक रिहा हो जाएंगे। इजराइल के पीएम ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने नेतन्याहू को सभी बंधकों की रिहाई के समझौते पर मुबारकबाद दी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने फिर भी गाजा पर हमला कर दिया? तो आपको बता दें कि कल ही ये बात सामने आई थी और समझौते को लेकर अमेरिका ने दोनों को रजामंद कर लिया था। लेकिन जिस दौरान मीटिंग चल रही थी कि किस तरीके से आगे जो प्रोसेस है वो किया जाए जंगबंदी को लेकर, तभी यह हमला हुआ। इसके बाद फिर यही सवाल उठ रहा है कि इजराइल ने आखिर ऐसा क्यों किया जब वो रजामंद हो गया था। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर करोरी सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। करोरी सिंह जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। करोरी सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जैसे इजराइल का ये हवाई हमला सामने आया है और हम चर्चा भी कर रहे थे कल की अब रजामंद हो गए हैं हमास और इजराइल जंगबंदी को लेकर, लेकिन ये जो हमला हुआ है किस तरफ इशारा कर रहा है कि इजराइल इतनी आसानी से नहीं मानेगा? या निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, आपका लास्ट सेंटेंस सही है, क्योंकि इजराइल के साथ जिस तरह का एक्सपीरियंस है, जनवरी में सीज फायर हुआ था और मार्च तक वो चला और उसको आगे एक्सटेंड करने के लिए हमास एग्री कर रहा था, इजराइल एग्री नहीं किया। दूसरी तरफ कतर में जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया, एक दूसरे देश की सॉवरेंटी नहीं, वहां नेगोशिएशन के लिए कतर तो प्रयास कर रहा था कि नेगोशिएशन हो, और इजराइल ने जिस तरह दूसरे देश पे भी अटैक किया, अभी तक 6 देशों पे इजराइल मिडिल ईस्ट में अटैक कर चुका है। यमन, सीरिया, लेबनान, कतर, ईरान और पैलेस्टाइन तो चल ही रहा है। तो इस तरह का इजराइल का एटीट्यूड है, इस तरह की सियासत है इजराइल की। तो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि ये अब एग्रीमेंट आगे नहीं जाए, लेकिन दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि एग्रीमेंट आगे बढ़े, सफल रहे, सबकी सद्भावनाएं हैं। पर ट्रंप भी चाहते हैं और मिडिल ईस्ट के विशेष रूप से 3 कंट्री जो इसमें मीडिएट कर रहे हैं, कतर, इजिप्ट और टर्की है, वो भी ये चाहते हैं। लेकिन अब किस रूप में आगे जाएगा? संडे को ट्रंप यहाँ आ रहे हैं इजिप्ट में, जो एग्रीमेंट पे सिग्नेचर होंगे। उससे पहले इजराइल की कैबिनेट की 2 मीटिंग हुई। एक तो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसकी मीटिंग हुई, फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई। तो उसमें काफी डिफरेंसेस थे कैबिनेट मेंबर्स में, और ये कहा कि अगर जिस तरह का नेतन्याहू बता रहे हैं कि उस डायरेक्शन में जाएगा, अगर नहीं गया तो सरकार गिर जाएगी, हमारी इजराइल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो कैबिनेट है उसमें भी कंसेंसस नहीं है, लेकिन फिर भी नेतन्याहू कह रहे हैं कि इसमें गारंटर है, मिडिल ईस्ट के कंट्री भी है और यूनाइटेड स्टेट्स भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए, आप अगर गारंटर बनाना चाहते हो, यूनाइटेड नेशंस को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है किसी भी रूप में। पैलेस्टाइन जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनको किसी रूप में इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि आप जिसके लिए समझौता कर रहे हैं वो पैलेस्टाइन प्रॉब्लम रिजोल्व कर रहे हैं, और पैलेस्टाइन प्रॉब्लम रिजोल्व तभी होगी और वहां के जो लोग हैं या उनके जो नुमाइंदे हैं उनसे तो आप बातचीत करोगे। तो एक पार्टी को बिल्कुल आइसोलेट करके आप, ये वैसा ही होगा जैसे बाइडेन ने यूक्रेन को लेके स्विट्जरलैंड में पीस समिट की थी, 100 देशों को बुलाया था लेकिन रशिया को नहीं बुलाया। तो जिस पार्टी के साथ आप समझौता करना चाहते हैं, जो पार्टी अफेक्ट हो रही है, उसके नुमाइंदों को ले नहीं रहे हैं। हमास को लिया है, लेकिन हमास एक अलग ग्रुप है, और हमास को तो इजराइल
कोई रोल देना ही नहीं चाहती और न नेगोशिएटर्स हमास को आगे की जो प्रक्रिया है उसमें कोई रोल नहीं देना चाहते हैं। हमास से तो केवल सरेंडर करवाना चाहते हैं कि वो जो बंदी हैं उनको रिहा कर दे और हमास का कोई आगे की प्रक्रिया में कोई रोल नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसी स्थिति में जब हमास का रोल नहीं है, पैलेस्टाइन के दूसरे ग्रुप का भी आगे रोल नहीं है, तो ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगी? मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा संदेह लग रहा है। फिर भी ट्रंप ने ये कहा है कि 200 सोल्जर्स उसमें ये जो 3 मिडिल ईस्ट के कंट्री इसके और अमेरिका के इसको विड्रा होगा इजरायली आईडीएफ पहले स्टेज पे, तो उसको मॉनिटर करेंगे, लेकिन 200 से तो मॉनिटर नहीं होगा और इजराइल आईडीएफ इतना आसानी से विड्रॉ नहीं करेगी। तो अभी तो पहला स्टेज ये है कि इजराइल की सीज फायर करे और 24 घंटे में वो विड्रा करे अपनी फोर्सेज को, एक जो डिसाइडेड लाइन है वहां पे। उसके बाद 72 आवर्स में रिलीज होगा। हमास ने स्पष्ट कर दिया कि जितने पैलेस्टीनियन हैं इजराइल की प्रिजन्स में, महिलाएं, बच्चे, उन सबको रिलीज किया जाए। तो इजराइल क्या सबको रिलीज करेगा? वहां भी इजराइल मुझे लगता है मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। तो इजराइल का जिस तरह का फेराल एटीट्यूड है उससे मुझे बहुत ज्यादा संदेह लग रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए अमेरिका का ऐसे में क्या रुख रह सकता है, क्योंकि अमेरिका का यही कहना था कि उन्होंने ही बीच में पड़कर दोनों को रजामंद किया है। अब जब इजराइल उनकी बात यहाँ पर नहीं मान रहा है तो क्या अमेरिका की तरफ से प्रेशराइज किया जा सकता है? देखिए, अमेरिका ने प्रेशराइज ऑलरेडी कर दिया है और नेतन्याहू को ट्रंप ने कह दिया कि यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। तो ट्रंप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया इजराइल के इस समय अगेंस्ट में है और इजराइल के अगेंस्ट में है, तो अमेरिका सपोर्ट करता है, तो अमेरिका भी अपनी गुडविल खो रहा है एक सुपर पावर के रूप में। अमेरिका की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है इजराइल के साथ खड़े होने में, और इजराइल से अमेरिका हट नहीं सकता। उसके बहुत से सियासी और मैसती मामले हैं और कुछ सिविलाइजेशनल मामले भी हैं जिससे इजराइल को छोड़ नहीं सकता अमेरिका। तो अमेरिका का जिस तरह का एटीट्यूड है, तो ट्रंप ने यही कहा कि पूरी यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो दुनिया पूरी है और दुनिया के केवल देश ही नहीं, आवाम पूरे देशों का है। वो हर देश के हुक्मरान पे इतना दबाव बना चुका है कि अगर हुक्मरान चाहे कि इजराइल का समर्थन करें तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का इजराइल ने किया है, डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज की है, अपना दहिया डॉक्ट्रिन जो उन्होंने 2006 में शुरू किया था लेबनान से, वही डॉक्ट्रिन अभी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के इजराइल के एटीट्यूड से पीस नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि पीस तो अभी, अमन तो बहुत दूर की बात है, अभी कोई इतना आसान नहीं लगता। तो फर्स्ट फेज में ही प्रॉब्लम आ सकती है, फिर सेकंड फेज और थर्ड फेज तो और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आगे की गवर्नेंस प्रोसेस को लेके इस एग्रीमेंट में बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा यह है कि इस एग्रीमेंट में एक पॉइंट दिया गया है कि इंटरफेथ डायलॉग करेंगे। देखिए, इंटरफेथ डायलॉग करेंगे तो जब इजराइल के लोग ये मानते हैं कि हम तो चूजन पीपल हैं, वी आर ऑन द प्रोमिस्ड लैंड, और ये कह रहे हैं कि पैलेस्टाइनियन तो परिया हैं, तो अगर परिया और चूजन पीपल का डिस्टिंक्शन है, आप ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग मानिए। देखिए, बहुत ऐसी अहम चीजें हैं जिन पर अगर आप रजामंद हो रहे हैं तो उसको बरकरार रखना है, नहीं तो आप दस्तखत ना करें अगर आने वाले दिनों में आपको उन चीजों को नहीं मानना है। तो ये बहुत अहम है यहाँ पर समझना इजराइल और हमास दोनों को। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।